हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस। आपके क्लास का वो टॉपिक जिसमें ज़्यादातर बच्चों को बहुत डर लगता है, वो लगता है कि ये क्या है, कैसे बनेगा, मैं बना भी पाऊँगा या नहीं। लेकिन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस जो होता है वेरी इजीली आप इसको जो है बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं, एक्टिव वॉइस की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि उनको आप कैसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको बताया था 1 2 3 4। इट मीन्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब होता क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है। अगर आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ये ध्यान रखिए कि जो 2 नंबर की हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो सारी की सारी एक में आ जाती हैं, नंबर 1 में, यानी कॉन्टिन्यूअस वाली इंडेफिनिट में आ गई। ठीक इसी तरीके से 4 नंबर वाली जो होती है वो सारी कहाँ आती हैं, 3 में, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो परफेक्ट में आ जाएंगी। अब बची कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसके साथ में प्लस बीइंग और जोड़ देते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस की होगी। ठीक है, बाकी सारी हट जाती है। क्योंकि पैसिव वॉइस में केवल 8 ही टेंस बनते हैं, इसलिए क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस वाली इंडेफिनिट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली परफेक्ट में और 2 प्लस बीइंग। मतलब इसको शॉर्ट में अगर हम समझाएं तो 2 वाली हेल्पिंग वर्ब 1 में, 4 वाली हेल्पिंग वर्ब 3 में और 2 के साथ में बीइंग और जुड़ता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्या है। 1 नंबर इंडेफिनिट है, 2 नंबर कॉन्टिन्यूअस है, 3 नंबर परफेक्ट है और 4 नंबर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए कैसे किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस यहाँ पर लिखा, सीता राइट्स अ लेटर डेली। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपका होता है वो ये होता है कि सेंटेंस के टेंस को पहचानना कि कौन सा टेंस है। ओके, तो आपको मैंने टेंस पहचाना बताया है, मेरे पहले की वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कि कौन सा टेंस है, कैसे पहचाना जाता है। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि मैंने बताया जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता या नहीं होता है तो 2 ही टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अब उसमें कैसे पहचानते हो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सेकंड होती तो पास्ट इंडेफिनिट। लेट इट गो। हमें क्या करना है, अभी इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब होती है, इसके जस्ट आफ्टर, बिल्कुल पास में जो लगा हुआ ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर। और सब्जेक्ट बना करके आपके पुराने वाले सब्जेक्ट के नीचे लिख देंगे। इसके बाद क्या करोगे, चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होती है, यानी 2 वाली जब एक में आती हैं, यानी जब आपसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और वो क्या होती है, इज एम आर। तो लेटर के साथ क्या लगेगा, इज। मेन वर्ब के नीचे हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, आपको क्या करना है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म हो गई राइट की रिटर्न। फिर जो शेष बचता है ऑब्जेक्ट में वो सारा का सारा लिख लीजिए, जो भी आपका बचे वो सब लिख लीजिए। इसके बाद आप बाई लगाइए, बाई लगा के आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए, सीता। बन गया सेंटेंस। अनदर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे बनाना है आपको, मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर क्या है, यू। यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिख लिया। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, कॉन्टिन्यूअस आता है 2 नंबर पे, इसके साथ में क्या करना है, जो भी होती थी एक्टिव वॉइस की उसके साथ में बीइंग और जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, यू आर बीइंग, आर बीइंग।
फिर मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, जो अब बचा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश, बाई लगाएंगे और आई का ऑब्जेक्ट क्या बना देंगे, मी, बन गया। इसी तरह से अगर सेंटेंस लिखा हुआ है शी डज नॉट टीच मी इंग्लिश डेली, निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब के बाद में क्या आया है, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है पैसिव वॉइस में, आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, नॉट लिखा है नॉट लिख दिया, मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, क्या बचा अब इंग्लिश और डेली, ये दोनों लिख दीजिए, इंग्लिश डेली, बाई लगाइए और बाई लगा करके शी का ऑब्जेक्ट हर बना दीजिए, बन गया सेंटेंस। कुछ नहीं होता, जो चीजें जहां पर लिखी हैं आपको चेंज करके उनके नीचे सेम लिखना है। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, नॉट के नीचे नॉट, मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट पता था वो लिख दिया, बाई लगाया और शी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो हर लिख दिया। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ जाए, जैसे डू यू प्ले चेस डेली, डू यू प्ले चेस डेली, अब इसको तुम्हें क्या बनाना है, पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले सेम प्रोसेस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज डू लगा हुआ है, मेन वर्ब के बाद क्या आया है, चेस, चेस को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के लिए जो चीज आपको लिखनी है उसी के नीचे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या बचा हुआ है, डेली, बाई लगाइए और बाई लगा करके यू का ऑब्जेक्ट यू लिख दीजिए, बन गया पैसिव वॉइस, नथिंग इज डिफिकल्ट। फिर मान लीजिए सेंटेंस लिखा है हैज शी संग अ सॉन्ग नाउ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, मेन वर्ब के बाद क्या आया है, अ सॉन्ग, सब्जेक्ट के नीचे हम सब्जेक्ट बनाएंगे अ सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट है, चार वाली तीन में जाती है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो होती है वो परफेक्ट में आ जाएगी। हैज़ बीन, तो हैज़ बीन के लिए हैज़ यहाँ पर लगाएंगे, और आपको पता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगानी हो आपको तो एक पहले आती है और दूसरी सब्जेक्ट के बाद, तो एक आप पहले लिख दीजिए और दूसरी सब्जेक्ट के बाद बीन लिखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी है इसमें क्योंकि परफेक्ट था, बचा क्या है, नाउ, बाई लगाइए और शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, बहुत इजी है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस हाँ एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है, हो सकता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं हो, तो इसके लिए क्या है, जो मेरा चार्ट पहले मैंने वीडियो में दिया हुआ है, फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें चार्ट भी दिया था, हेल्पिंग वर्ब भी एक्टिव वॉइस की बताई थी, उन्हीं से आप क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस का चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कि कॉन्टिन्यूअस की इंडेफिनिट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की परफेक्ट में, और कॉन्टिन्यूअस जो पूछा जाएगा तो उसके साथ में हम बिंग का यूज़ करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव तो बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा जो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है बच्चों को, उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसे आप फॉलो कीजिएगा। तो ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू। ओके, गुड बाय।